जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस मास में सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी जी की पूजा और दीपदान करने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनता है। यह मास अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना है, जो भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। कार्तिक मास में रोजाना पूजा में इस पावन कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्यारे श्रोतागण, कार्तिक माह में सुनने वाले भगवान विष्णु की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। एक नगर में एक सेठ व सेठानी रहते थे। सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वह चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले गए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपने सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह भी उस जंगल में पहुंच गया जहां वह चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसकी यह हालत देख चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम से उनका घर अन्य धन से भर गया। श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिदास के नाम से लगभग हर कोई भली भांति परिचित है। उनके मन में भक्ति भावना बचपन से ही थी। वे बेनोपाल जंगलों में अज्ञात कुटिया में निवास करते थे। वे पूरा दिन भक्ति साधना में लीन रहते थे और
प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा एवं 3 लाख हरि नाम का जप किया करते थे। भोजन के लिए वह ब्राह्मणों के घर पर जाते थे। श्री हरिदास जी भजन गायन में इतने निपुण थे कि उनके भजनों को सुनकर समस्त नर नारी एवं पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका यही निराला रूप जानकर उन्हें संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया गया। उसी जंगल के निकट एक रामचंद्र खान नामक एक जमींदार रहता था। उसे हरिदास जी की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी रास न आई। उसने निश्चय किया कि किसी भी तरह हरिदास जी को समाज की नज़रों में नीचा दिखा दिए। इसके लिए उसने श्री हरिदास जी में दोष ढूंढना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए अपने गुप्तचर भी रखे, लेकिन वो हर तरह से विफल हुआ। अंत में खींचकर उसने वेश्याओं का सहारा लिया। दूर देश से उसने बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक रूप वाली वेश्याओं को बुलाया, जिससे कि वह हरिदास जी का चरित्र भ्रष्ट कर सके। इस काम के लिए उसने उनमें से सबसे सुंदर लक्ष्य हीरा को इस काम के लिए चुना और लक्ष्य हीरा ने भी 3 ही दिन में श्री हरिदास जी के पतन का विश्वास दिलाया। इसी योजना के साथ वो निकली कि जैसे ही वो श्री हरिदास जी को अपने माया जाल में फंसाएगी, वैसे ही जमींदार सभी नगरवासियों एवं गुप्तचरों के साथ वहां पहुंचकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ेगा और उन्हें सभी के सामने तिरस्कृत कर और आचार्य पद से बेदखल कर देगा। योजना के तहत वह सज धज कर कुटिया की तरफ निकल गई। जैसे ही वह कुटिया के समीप पहुंची, उसने देखा कि बाहर तुलसी जी विराजमान हैं। उसने उन्हें प्रणाम किया और अंदर प्रवेश कर गई। श्री हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने वो सभी कृत्य किए जिसे देखकर वे अपना संयम खो दें। उसने बहुत मधुर स्वर में हरिदास जी से कहा कि आप बहुत सुंदर हैं। आपका यौवन रूप देखकर कोई भी आप पर मोहित हो जाएगा। मैं भी आप पर मोहित हो गई हूँ। आपने मेरा कहा नहीं माना तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब श्री हरिदास जी ने कहा, मैंने 3 लाख हरि नाम जप का व्रत शुरू किया है। जैसे ही व्रत पूरा होगा मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। वैश्या वहीं रुक गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी और इधर हरिदास जी अपने जप में मगन हो गए। देखते ही देखते सुबह हो गई और श्री हरिदास जी हरि नाम भक्ति में लीन रहे। तब वो वेश्या वहाँ से चली गई और जाकर रामचंद्र खान को पूरा व्याख्यान बताया और अगले दिन अपनी सफलता का विश्वास दिलाया। अगले दिन फिर से रात्रि के समय वो श्री हरिदास जी की कुटिया की तरफ गई और पिछली बार की तरह उसने तुलसी जी को प्रणाम किया और अंदर प्रवेश किया। उसे देखते ही हरिदास जी बोले, व्रत के कारण मैं कल आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया था, लेकिन आज व्रत पूरा होते ही अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इतना कहकर हरिदास जी हरि नाम जप में विलीन हो गए। इस बार लक्ष्य हीरा कुछ भी करके अपनी सफलता निश्चित करना चाहती थी। इसीलिए उसने श्री हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने उनके सम्मुख ऋषि मुनियों को धैर्य तोड़ने वाले स्त्री भाव प्रकट किए, लेकिन इसका कोई असर हरिदास जी पर नहीं पड़ा। वो निरंतर हरि नाम जपते रहे। ऐसे ही असफल प्रयास करते करते पूरी रात्रि समाप्त होने लगी। रात्रि समाप्त होते देख जब वह बहुत ही व्याकुल होने लगी, तब हरिदास जी बोले, मैंने 1 माह में 1 करोड़ हरि नाम जप का व्रत लिया हुआ है। वह बस समाप्त होने ही वाला है। कल अवश्य ही व्रत समाप्त हो जाएगा, तो कल आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। इतना सुनकर वह फिर से लौट गई और पूरा व्याख्यान रामचंद्र खान को सुनाया। अब तीसरी रात्रि को फिर से वो कुटिया की ओर चल दी। हर बार की तरह उसने तुलसी जी को प्रणाम किया, अंदर प्रवेश कर गई। आज उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। वह आई और फिर हरिदास जी के पास बैठ गई
और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। लगातार 3 दिन तक हरि नाम सुनते सुनते उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उनके मन का मैलापन दूर हो गया। उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला जाग गई। जैसे ही सुबह हुई, उस वेश्या ने हरिदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उस जमींदार रामचंद्र खान के उद्देश्य के बारे में बताया और बहुत लज्जित अनुभव करने लगी। तब हरिदास जी बोले, मैं उसी दिन ही यहाँ से प्रस्थान कर जाता जिस दिन आप यहाँ आई थी, लेकिन आपके उद्धार के लिए मैंने 3 दिन तक प्रतीक्षा की। वेश्या ने बड़े ही दुखी मन से फिर से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना की। तब हरिदास जी ने कहा, इसका एक ही उपाय है कि पाप की दुनिया को भूलकर नई शुरुआत करो तथा पाप द्वारा एकत्र की हुई समस्त संपदा को ब्राह्मणों को दान करके एक कुटिया में निवास करो और हरि नाम का जप करो एवं तुलसी जी की सेवा करो। हरिदास जी के कहे अनुसार उस वेश्या ने सारा धन ब्राह्मणों को दान दे दिया एवं खुद एक कुटिया में रहकर हरि नाम का जप करते हुए साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। श्री हरिदास जी की कृपा से वह कठिन साधना में लीन हो गई और प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जपने लगी। इसी के फलस्वरूप इस संसार के माया जाल और भोग विलास स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं, परम अवतार श्री कृष्ण की अनुकंपा से उसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया और उसका उद्धार हुआ। यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि लक्ष्य हीरा नामक वेश्या एक ऐसी पुण्य आत्मा बन गई कि बड़े बड़े वैष्णव भी उनके दर्शन करने और उनसे हरि नाम के वाक्यांश सुनने आया करते थे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे श्रोतागण, अब सुनिए कार्तिक मास कथा महात्म्य का अध्याय 7। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे। गांव से नैऋत्य कोण में जा मूत्र का त्याग करे। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे। पृथ्वी पर तिनका बिछा दे और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र लपेट ले। अकेला रहे तथा साथ जल से भरा हुआ पात्र रखे। इस प्रकार दिन में मल मूत्र का त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। मल त्याग के पश्चात गुदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोवे। बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाए, फिर दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। यह दिन में शौच का नियम है, रात में इससे आधा ही पालन करें। यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए उससे भी आधा शौच बताया गया है। शौच कर्म से ही पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। तदंतर दांत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े, आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजा पशुवसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए।
उपवास के दिन नवमी और षष्ठी तिथि को, श्राद्ध के दिन रविवार को, ग्रहण में प्रतिपदा को तथा अमावस्या को भी काष्ठ से दातन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातन का विधान नहीं है उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डालें और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाएं। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। तत्पश्चात अपनी शाखा के अनुकूल आहिनक सूत्र की बताई हुई पद्धति से संध्योपासन करें। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें, फिर देवालय में आकर पूजन प्रारंभ करें। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम प्रहर व्यतीत करें। तत्पश्चात आधे पहर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करें। उसके बाद पुराण वाचने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करें। बलि वैश्य देव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल से तुलसी भक्षण करें, फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। श्याम काल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करें। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारें और स्रोत पाठ आदि करते हुए प्रथम पहर में जागरण करें। प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होता है। कार्तिक मास कथा महात्म्य का अगला अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।